पैसा कमाने वाले अगर इस वाक्य को रखेंगे तो किसी का नफ्स ये मलामत करता है कि सूद लेकर भी अगर अपने दिल को तसल्ली देता है कि मजबूरी में लिया है, और ब्याज देकर भी ये तसल्ली करता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई आकर का मामला नहीं, मैं इसलिए ब्याज दे रहा हूं, ब्याज ले रहा हूं, ये LIC में नहीं मजबूरी है, बेटी पैदा हुई है, जाओ पोस्ट ऑफिस में आकर क्या है, ये बेटी को पालने वाला बनाने वाला अल्लाह है, और इसकी शादी कराने वाले पोस्ट ऑफिस वाले हुकूमत वाले हैं। बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह पैदा करने वाला अल्लाह है, और ये LIC वाले इनके तमाम जरूरत को पूरी करने वाले हैं। ऐसा इंसान मुसलमानों का अकीदा बन गया है। इसलिए आज के जमाने के अंदर अगर चिराग लेकर तलाश करें तो 1% भी 100% हलाल कमाने वाले नहीं रहे। कहीं ना कहीं EMI के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लोन के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सूद के चक्कर में पड़े हुए हैं, धोखे के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जर्रे पेट के वास्ते 3 वक्त के खाने के वास्ते लोगों को चुन्ना लगाने में, टोपी पहनाने में आकर मुलव्वस है। जब हमारे अंदर की ये ज़मीर मर जाए, खत्म हो जाए, समझ लेना कि आगे जाने के बाद हमारी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। हालांकि हर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि वो कितना शिर्क से नफरत किया करते थे, बिदात से उनको कितनी नफरत थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कैसे जिंदगी गुजारे, कैसे परहेजगार थे। अगर ये पेट पालू 11वीं शरीफ करने वाले लोगों को अगर ये पता चल जाए, इनकी जिंदगी के एक एक मोड़ को लिया जाए, तो ये लोग भी तौबा करके सही जिंदगी चलने वाले बन जाएंगे। ये बातें मैं आपको इसलिए खुला कहता हूं ताकि लोगों को मालूम हो जाए। अगरचे कि कुछ नफरती फैलाने वाले नफरती लोग हमारी वीडियोस को सुनते हैं, गालियां भी देते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी गाली दो। हमारा काम है लोगों को आईना दिखाना है कि ये लोग पेट पालू तुम्हारे पैसों के बलबूते पर ये सालों साल तुमको गुमराह करके पैसा छीन कर ईमान का सौदा किया है। इसीलिए हम उस सौदे को बंद करने के लिए आए हैं, और हम खालिस अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की जिंदगी को आपके सामने रखकर, ताकि हमारी और तुम्हारी जिंदगी उन बुजुर्गों के मुताबिक, उन सल्फ़े सालिहीन के मुताबिक गुजरे, और हमारा अकीदा भी उनके अकीदे के मुताबिक हो जाए। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक वली का एक चेहरा होता है, और उन अल्लाह के नेक बंदे और नेक वली का चेहरा सामने रखकर ये लोग बिदअतों को ईजाद करते हैं। तो मुनासिब समझा कि इन लोगों को ये तक पता नहीं होता कि इन अल्लाह वालों की सीरत क्या है, इनकी ज़िंदगी क्या है, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारे, क्या सबक उम्मत को देकर गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी हैं। क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। वो हिफाजत कैसे की जाती है, तो देखिए, अल्लाह के रसूल के बाद 4 खुलफा इस नबी की रियासत को, इस नबी की शरीयत को, इस नबी के मकसद और मिशन की हिफाजत की। उनके बाद सहाबा कराम 100 साल तक हिफाजत करते रहे। उनके बाद ताबाइन, ताबाइन, हर जमाने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे नेक बंदे को वजूद में लाते जो नबी के मकसद और नबी के मिशन को साथ लेकर चलते, और ये सिलसिला आज तक नहीं बल्कि क़यामत तक चलता रहेगा। हर जमाने के अंदर नेक अल्लाह के बंदे आते रहेंगे, नेक अल्लाह के वली अल्लाह तबारक व तआला जिनको अपनी अल्लाह की शरीयत की हिफाजत के लिए पैदा फरमाते रहेंगे क़यामत तक। लेकिन नबी का कोई सिलसिला नहीं होगा। नबी का सिलसिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। तो इस तरह हर जमाने के अंदर अंबिया का सिलसिला, हर जमाने के अंदर नबियों का सिलसिला था। नबियों का सिलसिला जैसे ही खत्म हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक अपने नेक मुकर्रब बंदों के जरिए से नबी के मिशन को आगे बढ़ाया। तो इसी तरीके से जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो वो बंदा तो ऐसे होते हैं, वो बंदे ऐसे होते हैं जिनके जाहिर को, जिनके बातिन को, जिनके हर काम को अगर देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नजर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उनके हर अमल के अंदर झलकती रहती रहे। तो इसीलिए कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ऐसी जिंदगी गुजारे जिनको लोगों ने माना है, और लोगों ने उनकी बात को सुनकर शरीयत का फॉलो करके गए हुए हैं, और चलते चलते उनका नाम ऐसा मशहूर हो गया, सारी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया, जिसकी वजह से कुछ पेट पालतू लोगों ने उनका नाम रखकर शरीयत का जो मकसद वो बनाकर गए थे, शरीयत के मकसद को लोगों के सामने रख कर गए थे, उस मकसद से हटकर इन्होंने आकर क्या है अपना पेट पालना शुरू कर दिया। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इस महीने के अंदर उमूमी तौर पर 11वीं लोग करते हैं जो निहायत
شرک کے دائرے میں آتا ہے، بدعت کے دائرے میں آتا ہے، اور میری مراد ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تو ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ایسے ولی تھے جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جن کی زندگی کو دیکھیں گے، یہ جو پیٹ پالتو لوگوں کو اگر آپ جا کر پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کیا تھی اور ان کی زندگی کے احوال کیا تھے، تو ان کے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہوگی، بلکہ جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو ورغلا کر، اللہ سے تڑوا کر، اللہ کی ذات اور صفات میں ان کو شریک کر کے ان کے ساتھ شرک کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پورا نام ان کا ہے عبد القادر، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور ان کا لقب ہے محی الدین۔ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا ان کا لقب تھا محی الدین۔ اور مسلکی اعتبار سے ہمارا مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس فقہ کو فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو فالو کرتے تھے، اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسلکی اعتبار سے حنبلی ہیں، اور یہ شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد بڑے نیک صالح تھے، اور ان کا خاندان چاہے باپ کی طرف سے آپ اٹھائیں اور ماں کی طرف سے اٹھائیں، باپ کا نام تھا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ماں کا نام تھا ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو باپ بڑے نیک صالح تھے، ماں بھی بڑی نیک صالحہ تھی، اور اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں، پھر بھی آپ کے سامنے برکتاً ان اللہ والوں کا تذکرہ ہمارے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوگا، اور ہماری زندگی کو بدلنے کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، اللہ سے قریب ہونے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جب کوئی بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، نفلوں کی پابندی کرتا ہے، ایک تو فرض کی پابندی، ایک تو نفل کی پابندی۔ فرض کی پابندی تو کمپلسری ہے، جو ہم جیسے لوگوں کو آ کر کیا ہے یہ کرنا بھی مشکل ہو گیا، فرض کی پابندی بھی ہم آ کر پیچھے رہ گئے، لیکن ان اللہ والوں کی زندگی میں فرض جس طرح اہتمام سے کرتے تھے، نوافل بھی اسی طرح اہتمام سے آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر نوافل نہیں چھوڑتے، تہجد نہیں چھوڑتی، شراق چاش نہیں چھوڑتی، اوابین نہیں چھوڑتے، اور اسی طرح یعنی عام نفلیں کبھی 50 رکعت، کبھی 100 رکعت پڑھنے والے یہ لوگ، اور کبھی کبھار ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت کو کر کے قرآن مجید ختم کرنے والے یہ لوگ۔ اور اسی طرح ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا اللہ یاد آ جاتا تھا، ایسا ان کا ظاہری حلیہ رہتا تھا، ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مانند، ان کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مانند، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا تھا، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے نام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اور ایسے اللہ نے لاکھوں ولیوں کو پیدا کیا، ایسے اللہ نے لاکھوں ولیوں کو پیدا کیا جن کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ایک نمونہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا تھا۔ تو بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو مرتبہ ملا ہے، جو لوگ عام لوگ جن کو پہچانتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے بیک گراؤنڈ، ان کے واقعات اور ان کی زندگی، ان کے خاندان، ان کے پڑھائی، ان کے اساتذہ، اس کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک عام محاورہ کہ ان کے پاس کرامتیں ہیں، ان کے پاس فلاں ہے، ان کے پاس فلاں ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان سے منت مانگتے ہیں تو وہ منتیں پوری ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ شرک ہے، شرک کے دائرے میں رہ کر لوگ ان کو ماننا شروع کیے، حالانکہ ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا کہ وہ کتنا شرک سے نفرت کیا کرتے تھے، بدعات سے ان کو کتنی نفرت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیسے زندگی گزارے، کیسے پرہیزگار تھے۔ اگر یہ پیٹ پالو 11ویں شریف کرنے والے لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے، ان کی زندگی کے ایک ایک موڑ کو لیا جائے، تو یہ لوگ بھی توبہ کر کے صحیح زندگی چلنے والے بن جائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کھلا کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اگرچہ کہ کچھ نفرتی پھیلانے والے نفرتی لوگ ہمارے ویڈیوز کو سنتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی بھی گالی دو، ہمارا کام ہے لوگوں کو آئینہ دکھانا ہے کہ یہ لوگ پیٹ پالو تمہارے پیسوں کے بل بوتے پر یہ سالوں سال تم کو گمراہ کر کے پیسہ چھین کر ایمان کا سودا کیا ہے، اسی لیے ہم اس سودے کو بند کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم خالص اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھ کر، تاکہ ہماری اور تمہاری زندگی ان بزرگوں کے مطابق، ان سلف صالحین کے مطابق گزرے، اور ہمارا عقیدہ بھی ان کے عقیدے کے مطابق ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے والد بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، جن کا نام ہے شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ نوجوانی ان کی تقریباً
20-25 साल की नौजवानी, ऐसे वक्त में इंसान भटक जाता है, अल्लाह से मुड़ जाता है, नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाता है। आजकल के 20-25 साल के नौजवानों की जिंदगी देखो और हमारे बुजुर्गों की जिंदगी देखो तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आज के नौजवानों में, 20-25 साल के नौजवानों में अय्याशी, मनमानी, नफसानी ख्वाहिशात, शैतान की इत्तिबा, गुनाहों में मुलव्वस, गुनाहों के दलदल में फंसे रहना। लेकिन आज से तकरीबन इससे पहले 600-700 साल पहले की जिंदगी आप उठाकर देखें, उनकी जवानी भी ऐसे गुजरती थी कि आज के जमाने का बूढ़ा आदमी भी गुनाहों से बच नहीं पाता, लेकिन उस जमाने में 20-25 साल के नौजवान भी गुनाहों से ऐसे बचकर जिंदगी गुजारते थे। उनके दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बड़ी सीधी गुजरती थी। मैं इसीलिए दो चीजों पर ज्यादा मैं फोकस करता रहता हूं, जिसकी वजह से लोग बेजार भी हैं। लोग बोलते भी रहते हैं, क्या हजरत सूद के अलावा क्या भी मिलता नहीं क्या? हराम खानों को बोलकर इसके अलावा दूसरा हजरत को मिलता नहीं क्या? हमारी शरीयत का पूरा मदार इसी पर है। पेट अगर हराम से पाक रहेगा, पेट हलाल इख्तियार करेगा, इबादत की तौफीक और हलाल रिस्क की तौफीक और इसी तरह आमाल की तौफीक, अकीदे सही करने की तौफीक, ये अगर हराम से बच जाए तो इबादत की भी तौफीक छीन जाती है और इंसान दुनिया के अंदर भी खसारे में रहता है और आखिरत के अंदर भी खसारे में रहता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसको पाक रखा सबसे पहले। उसकी एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को वो दर्जा अल्लाह ने कैसे दिया है? उनके वालिद हलाल और हराम की तमीज करके जिंदगी गुजारने वाले, हलाल अपनाने वाले, हराम से आकर बचने वाले। कभी एक मरतबा सफर में गए हुए थे और सफर में आम तौर पर इंसान रिस्क के मामले में बड़ा परेशान होता है, पैसों के मामले में बड़ा परेशान होता है। उस जमाने की आखिर सफरें तो बड़े मशक्कत के सफरें थे, पैदल चलना पड़ता था, जंगलों का सफर होना पड़ता था, कभी तोशा रहता था, कभी तोशा खत्म हो जाता था। तो इस वक्त एक मरतबा ऐसा हुआ कि उनके वालिद अभी जवानी की उम्र में थे, उस वक्त तक एक सफर में गए हुए थे। सफर की हालत में जंगलों बयाबान से गुजरते रहे और उनके पास तोशा खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं था और भूख इतनी ज्यादा सख्त सताती थी। टहलते गए, कहीं कोई कुछ चीज मिल जाए तो खा लूं, कोई यानी बस्ती मिल जाए तो उनके पास आकर क्या कोई चीज हो तो खा लूं, लेकिन कहीं बस्ती का सामना नहीं करना पड़ा और भूख की शिद्दत बढ़ती गई। तो चलते चलते एक ऐसे नदी थी, नदी में से एक ताजा सेब बह कर आ रहा था। तो भूख की शिद्दत से आदमी क्या करता है, चलो भाई कोई एक चीज मिल जाए तो खा लो और भूख को मिटा लो। उसी भूख को मिटाने के लिए आदमी कभी हराम भी इस्तेमाल करता है, कभी झूठ भी इस्तेमाल करता है, कभी धोखा भी इस्तेमाल करता है, इसी पेट के खातिर। तो हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उठाए और उठाकर सेब खाए, आधा सेब खाए तो उनके दिलो दिमाग के अंदर बात आ गई। इंसान के अंदर 3 तरह के नफ्स होते हैं। एक नफ्स अम्मारा, अम्मारा कहते हैं इंसान को गुनाह पर भड़काने वाला, गुनाह की दावत देने वाला। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। ये नफ्स अम्मारा क्या है? इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। अगर अल्लाह जिस पर रहम कर दे वही बच सकता है, वरना नफ्स की बुराई में फंस जाता है तो वो बुरा बन जाता है। एक दूसरा नफ्स होता है नफ्स लव्वामा। लव्वामा कहते हैं इंसान क्या तो भी गुनाह करा, क्या तो भी गलती करा, अंदर से उसका जमीर बोलता नहीं, तेरा जमीर कैसा गवाही दिया भाई, वो जमीर कुछ बोलता है, सो नफ्स लव्वामा, कि उसका जमीर उससे कहता है तू अकल है क्या तुझे, क्यों हराम माल खाया, तू कैसा ये कदम उठाया, तू कैसा ये गुनाह किया। जब ये इंसान का नफ्स उससे खुद गालियां देता है, मलामत करता है, समझ लेना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ईमान बाकी है। नफ्स अगर उसको मलामत करने वाला, उसको गालियां देने वाला, उसको बुरा भला कहने वाला नफ्स नहीं रहा, गुनाह पर गुनाह करता गया, तो समझे कि वो नफ्स उसको ले जाकर जहन्नम में फेंक देगा। इसलिए नफ्स लव्वामा वो ऐसा नफ्स है जो आदमी जो भी गलती करता है तो उससे अंदर से बोलता है ये तू गलती कर रहा है, ये तू गुनाह कर रहा है। तो हज़रत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह जब आधा सेब खाए तो उनके अंदर जो नफ्स था उनको आकर कहने लगा कि अबू सालेह तू क्या कर रहा है, ये सेब किसका है, इसका मालिक कौन है, ये तुझे पता है कि इसका मालिक कौन है, तो बगैर इजाजत किए सेब उठाकर खा लिया है। कल क़यामत के दिन वो मालिक तुझे गिरबान पकड़ेगा कि मेरे सेब की अगर कीमत अदा कर दे, वहां पैसों से अगर कीमत अदा नहीं होगी, तेरे अमल और तेरे नेक अमल से वहां मुंह मांगे अमल पेश करना पड़ेगा, अल्लाह के सामने सफर जाएगा। तो ये नफ्स उनका क्या है, अंदर से आकर बोलना शुरू कर दिया। तो वो परेशान हो गए, हाय हाय मैंने ये भूख मिटाने के लिए मैंने आधा सेब क्यों खा लिया। तो आज के जमाने के अंदर इनके वाकये को और आज के जमाने के तिजारत करने वाले, व्यापार करने वाले, दुकानदारी करने वाले और पैसा कमाने वाले अगर इस वाक्य को रखेंगे तो किसी का नफ्स ये मलामत करता है कि सूद लेकर भी अगर अपने दिल को तसल्ली देता है कि मजबूरी में लिया है,
اور ब्याज देकर भी ये तसली करता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई आकर का मामला नहीं, मैं इसलिए ब्याज दे रहा हूं, ब्याज ले रहा हूं। ये LIC में नहीं, मजबूरी है, बेटी पैदा हुई है, जाओ पोस्ट ऑफिस में आकर क्या है, ये बेटी को पालने वाला बनाने वाला अल्लाह है, और इसकी शादी कराने वाले पोस्ट ऑफिस वाले हुकूमत वाले हैं। बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह पैदा करने वाला अल्लाह है, और ये LIC वाले इनके तमाम जरूरत को पूरी करने वाले हैं। ऐसा इंसान मुसलमानों का अकीदा बन गया है। इसलिए आज के जमाने के अंदर अगर चिराग लेकर तलाश करें तो 1% भी 100% हलाल कमाने वाले नहीं रहे। कहीं ना कहीं EMI के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लोन के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं सूद के चक्कर में पड़े हुए हैं, धोखे के चक्कर में पड़े हुए हैं, और जर्रे पेट के वास्ते, 3 वक्त के खाने के वास्ते लोगों को चुन्ना लगाने में, टोपी पहनाने में आकर मुलव्वस है। जब हमारे अंदर की ये ज़मीर मर जाए, खत्म हो जाए, समझ लेना कि आगे जाने के बाद हमारी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। लेकिन उन बुजुर्गों के ज़मीर जिंदा थी, उन बुजुर्गों की ज़मीर मोमिन थी, ईमान वाली थी। झिंझोड़ा इनको कैसे खा लिया तूने? अब सेब बहता हुआ आया, उसके पीछे पीछे गई, ये नदी कहां से आ रही है? हो सकता है कि इस नदी के किनारे में कोई झाड़ होगा जिसकी वजह से सेब टूटकर इस नदी में गिरा होगा। जाते जाते यानी कई किलोमीटर का फासला तय करके चलते गए। क्या वास्ते? आधे सेब के वास्ते। सिर्फ आधा सेब खाया था उन्होंने, आज लाखों करोड़ों रुपए लूट मारी करके खा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के साथ ये देखें क्या, जो वो सब खबर में तुम्हें देखी, मैं देखा हूं, देख लेंगे जब आकर क्या लाता पड़ेंगे, वहां के घूस से पड़ेंगे, जंजीरों से मारेंगे, अजदे और सांप नोच नोच कर खाएंगे, दीमक नोच नोच कर खाएगी, और मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब देखेंगे। वहां दुनिया के अंदर बोलते सब बात सब फरिश्ते याद दिलाएंगे, बोलता था ना, देख लेंगे वहां जाने के बाद, देख मजा चक। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हम उनको मजा चकाते हैं अज़ाब का, छोटा सा मजा, छोटा अदना किस्म का अज़ाब दुनिया के अंदर देते हैं, फिर बड़ा अज़ाब आकर के मरने के बाद शुरू हो जाता है। हमें देखेंगे, तुम्हें देखेंगे, हम अल्लाह को नहीं देखे, रसूल को नहीं देखे, सहाबा को नहीं देखे, लेकिन आंख बंद करके ईमान रखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल, आंख बंद करके कुरान पर ईमान रखते हैं। फिर कुरान पर जब ईमान रखते हैं तो कुरान के हुक्मों पर क्यों ईमान नहीं है? कुरान की बताई हुई तालीमात पर क्यों ईमान नहीं है? तो बहरहाल हजारों यानी सैकड़ों किलोमीटर चढ़कर हज़रत अबू सालिह को एक झाड़ ऐसा नजर आया जिसकी डाली इस नहर और नदी के अंदर यानी ऊपर गिरी हुई थी, और सेब लटक रहे थे। समझ गए कि यही इसी झाड़ का सेब है। तो देखा कि एक बहुत बड़ा बागीचा है। अंदर दाखिल हुए तो एक नौजवान आदमी काम कर रहा था, मजदूर था। तो उससे पूछा कि भाई बाग का मालिक कौन है? तो उसने कहा क्या किस्सा है? मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर ठहरे रहो, मैं भी बुला लेकर आता हूं। तो बाग के मालिक के पास गए। उन्होंने देखा कि एक बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, जिनकी दाढ़ी भी सफेद हो चुकी थी, जिनका हुलिया भी एकदम सीधा साधा बुजुर्ग आदमी, तो ये बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। वो आए, कहा कि कौन है? उस नौजवान ने कहा अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह कि मैं सफर में था, भूख की शिद्दत ने मुझे मजबूर किया, एक नदी के अंदर एक सेब आ रहा था, मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर सका, उस सेब को उठाकर मैंने खा लिया, आधा सेब खाया, आधा सेब बाकी है। और मेरे दिल ने यह झिंझोड़ा कि तू किसकी इजाजत के बगैर खाया है? तो मालिक की इजाजत लिया है इसे खाने में। हालांकि शरीयत का मसला क्या है, कोई चीज झाड़ के आकर क्या है, कोई चीज टूट कर गिर जाए तो उसे उठाकर खा सकते हैं, तोड़कर नहीं खा सकते। उठाकर खाने के लिए भी आकर क्या है, रुख्सत है उसके अंदर। कोई चीज टूट कर गिर गई और बह गई, और वो एक सेब के बारे में उनके दिल में कोई ये भी नहीं है कि भाई एक सेब चला गया, ऐसा भी नहीं है। तो ये बात सुनते ही उस बुजुर्ग ने, उन बूढ़े आदमी ने नीचे से ऊपर तक देखा, भाई कैसा नौजवान है, आधे सेब के खातिर इतना किलोमीटर तय करके यहां पर आया हुआ है। तो पहचान गए, चेहरा देखकर पहचान गए। भाई क्या मतलब है तुम्हारा आने का, क्या वास्ता है तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूं, और मैदान हश्र में अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता हूं। कहीं मेरा अल्लाह ने मुझे यह सवाल कर दे कि आधा सेब जो तूने खाया किसकी इजाजत के साथ खाया? अगर मालिक सेब का मालिक अगर मुझे खड़ा कर दे तो मेरा नाम अमल उतना मजबूत नहीं है कि मैं अपने नाम अमल के बदले में आकर वो सेब का कर्ज अदा करूं। तो और भी ताज्जुब की निगाह से देखने लगे, ऊपर से नीचे देख। तो ऐसे भी लोग हैं क्या आजकल? तो इसलिए मेरे भाई ऐसे लोग तो आज के जमाने में पता नहीं चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते, जो हलाल और हराम की तमीज करके अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारते हो। तो उन्होंने कहा कि ये जुर्म, एक सेब कितना होगा आज के जमाने में के हिसाब से? 15-20 रुपए होगा एक सेब। मैं उसकी कीमत के बदले में ये जुर्म की किफायत नहीं करूंगा। आप जो कीमत बताएंगे वो देने के लिए तैयार।
میرے ہاتھ بھی مضبوط ہے, میرے پیر بھی مضبوط ہیں, میں بالکل ہٹا کٹا نوجوان ہوں. یہ قیمت, یہ سیب کی قیمت جو عام بازار میں لگی ہے نا, اس کی قیمت کے مقابلے میں ایسی کی قیمت نہیں ہے جو آپ قیمت طے کر کے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی ایسا آدمی؟ آپ ڈھونڈ کر, یہ جگاریاں گیرویاں کرنے والے پوچھ کر دیکھو, جا کو کھا دینا بیٹھ کر, 11ویں گیرویں بول کر کھا دینا, پوچھ کر دیکھو تمہاری زندگی میں حلال کمایا ہو کوئی حرام کمایا ہو؟ بتاؤ زندگی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے جو بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہنے والے, یہ دھندا بنا لیے ہیں, وہاں جائے 11ویں کی دعوت, وہاں گئے فاتحہ خانی کی دعوت, وہاں گئے 11ویں کی دعوت. ہمارے یہ بزرگوں کے یہ حالات ہیں, یہ زندگی ہے, ان کی زندگی کو فالو کرو بولے تو انہوں یہ راستہ اختیار کیے ہوئے. پیٹ میں جیسے بھی آ جانا بہرحال, وہ حلال طریقے سے آؤ یا حرام طریقے سے آؤ. تو پھر انہوں نے کہا اچھا تمہاری بات کو میں مان لیتا ہوں, لیکن میری 2 شرطیں ہیں تمہاری جرم کی معافی کے لیے. ایک شرط یہ ہے کہ تم میرے باغ میں کام کرو گے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ 1 سال, بعض کہتے ہیں کہ 1 مہینہ کام کرو. دوسری شرط, تمہارا یہ کام مکمل ہونے کے بعد میں دوسری شرط بتاؤں گا. 1 سیب نہیں بلکہ آدھے سیب کے لیے 1 مہینے کی مزدوری. تو انہوں نے بالکل جوش کے ساتھ اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے سامنے چھٹکارا پانے کے لیے میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں. انہوں نے دن رات, بوڑھے میاں بول کر چلے گئے, دن رات مزدوری شروع ہو گئی. صبح سے لے کر شام تک باغیچے میں کام کرتے, پانی پہنچاتے, دیکھ بھالی کرتے. 1 مہینہ, بعض روایت کے اعتبار سے 1 سال ایسا گزرنے کے بعد, پھر 1 سال یا 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر واپس آئے کہ حضرت آپ نے جو شرط لگائی تھی میں نے 100% امانت داری کے ساتھ وہ شرط کو پورا کیا. تو لکھتے ہیں بعض علماء نے, اچھا تم نے امانت داری کے ساتھ کیا؟ ہاں میں امانت داری کے ساتھ کیا ہے, اس میں کوئی آ کر دھوکہ اور ملاوٹ نہیں کیا ہے. عام طور پر دکانوں میں کام کرنے والے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, عمومی طور پر ڈاکہ ڈالنے والے, چوری کرنے والے ایسا ہوتے ہیں کہ ذرہ مالک کی دکان سے چلا گیا, یہاں اگر بھڑپ پڑاتے رہتی, یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے واسطے CCTV کیمرے ہے نا, یہ عام ہو گئی اسی ہے. یہ بھروسہ نہیں, کام کرنے والے کے اوپر بھروسہ نہیں, انہیں کام گیا تو کہاں ہاتھ ڈالا بول کر انہیں فون میں دیکھتا رہتا یہاں سے. اب وہ زمانہ آیا سو, وہ زمان میں فون نہیں, یہ جتنے بھی آخر کیا ہے زمین کے اوپر اطراف و اکناف میں پورے CCTV کیمرے اللہ کے لگے ہوئے ہیں. وہ ان کو یقین تھا. یہاں آدمی CCTV کیمرے کو دیکھ کر ڈرتا ہے, وہ اللہ کے CCTV کیمرے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا اچھا تمہیں کتنا امانت داری سے کام کر رہے ہیں, جاؤ ذرا سیب توڑ کر لے کر آؤ. تو انہوں نے سیب توڑ کر لایا, تو بزرگ نے کھایا تو پھیکا ہے نا جی سیب, اتنے دن کام کرے تمہیں فرق بھی آیا نہیں کیا, کوئی سا میٹھا سیب رہتا گی, کوئی سا پھیکا سیب رہتا گی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آدھا سیب کھا کر اتنے دن مزدوری کیا ہے, پھر اس طرح کی دوبارہ غلطی میں کیسے کروں گا, یہ میں میرا ہاتھ سے ہرگز نہیں ہوگا. تو بڑے میاں کی حیرت اور بڑھ گئی کہ کیا نوجوان ہے کہ اتنے دن باغ میں کام کیا ہوا ہے, آج کسی بھی باغیچے میں ہو, کیا کسی بھی دکانداری میں ہو, چاہے کسی بھی ہوٹل میں کام کرنے والے کوئی نوجوان کسی بھی جگہ میں ہو, وہاں پر پکاتے ایسا ڈال لیتے رہتی, پوچھتے بھی نہیں کیا بھی نہیں. امانت داری, دیانت داری, یہ سب ختم ہو چکی ہے. چوری ڈاکہ زنی اتنا عام ہو چکا ہے, لوگ CCTV کیمرے ڈالنے پر مجبور ہو چکے. تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعتاً ایسا نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو باغ میں مزدوری کرتے ہوئے یہ تک نہیں پہچان پایا کہ کون سا میٹھا سیب ہوگا, کون سا پھیکا سیب ہوگا. ایسی امانت داری کے ساتھ. اسی لیے جیسا آدمی پاکیزہ ہوتا ہے, جیسا آدمی آ کر اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر گزارتا ہے, اس کے نکلنے والی اولاد بھی پاکیزہ رہے گی, وہ اولاد پر اس کا اثر پڑے گا. یا سوچ کاما کرتا کہ میری اولاد اگر اللہ کے نیک ولی بن جانا بولے تو ہوتا نہیں ہے. جیسی بیج رہے گی ویسا آ کر جھاڑ رہے گا, بیج کو بناؤ ویسی, جھاڑ کے اندر پھل ویسے آئیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک شرط آپ نے مکمل کر دی ہے, دوسری شرط ایک ایسی بیٹی ہے میری جو دیکھنے میں بڑی بدصورت ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, منہ کی مکی ہے, اس سے تمہارا نکاح ہوگا, اس سے تمہارا نکاح ہوگا. انشاءاللہ میں اگلے جمعہ آپ کے سامنے اس بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا, اسی لیے جلد از جلد آنے کی کوشش کریں. اللہ والے ایسے ہی نہیں بنتے, نیک اللہ والوں کی سیرت اور صورت جو کتابوں کے اندر محفوظ ہے ایسے ہی نہیں بنتی. انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہوگا, اللہ کے لیے محنتیں کی, اللہ سے ڈر کر انہوں نے زندگی گزاری, اور زبان پر حرام لقمہ ان کے پاس نہیں گزرا ہوگا.
पूरी जिंदगी साफ शफाफ जिंदगी गुजार कर आगे बढ़े तो अल्लाह ने उनके नाम को ऐसे रोशन किया कि रहती दुनिया तक लोग उनका नाम को बड़े अदब से लेते हैं, और जब भी सुनते हैं तो ये उनके नाम को बड़े एहतराम से सुनते हैं, और उनके वाकयात हमारे लिए एक हिदायत का जरिया बनते हैं। अगर हमने उनकी जिंदगी और उनके किरदार को दिल पर लेकर काम किया तो हमारी जिंदगी बदलेगी, वरना हम तो झूठे लोग होंगे। देख जबान से तो कहते हैं कि फला अल्लाह वालों से मोहब्बत है, लेकिन हमारा किरदार और हमारा काम बिल्कुल उल्टा रहता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ा करो, उनकी जिंदगी को सुना करो कि कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी है, कैसे उन्होंने धोखे से दूर रहा, झूठ से दूर रहा, चोरी और डकैती से दूर रहा, और अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहकर जिंदगी गुजारे। इसीलिए ऐसी जिंदगी हमें गुजार लेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। इंशाल्लाह अगले जुमा आपके सामने वो दूसरी शर्त हजरत अबू सालिह ने मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि इनकार करते हैं। ये क्या होता है कि एक ऐसी लड़की जो बदसूरत भी हो, अंधी भी हो, और जबान की मुक्की भी हो, बहरी भी हो, क्या कोई आदमी ऐसी लड़की से कोई शादी कर सकता है? और अबू सालिह कैसे थे? बड़े खूबसूरत थे, चेहरा बड़ा खूबसूरत था, चेहरे में नूर चमकता था, बुलंद ऊंची नाक और भौं बिल्कुल खूबसूरत, पेशानी बिल्कुल कुशादा, और देखते ही आदमी आकर उनकी तरफ लचक जाता था। ऐसा खूबसूरत नौजवान, उनके सामने एक दूसरी शर्त रखी जा रही है आधे सेब के लिए कि एक ऐसी बदसूरत अंधी मुक्की बहरी औरत से आपको निकाह करना पड़ेगा। तो आप क्या ये मानते हैं? ये आधे सेब का जुर्म माफ करवाने के लिए इंशाल्लाह अगले जुमा आपके सामने तफसील से बात आएगी। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़कर अपनी जिंदगी को बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत ने पढ़ने सुन्नत पढ़ लें।